हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.1 पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या? दो संख्या a और b दिया हुआ हो जिसमें a b से बड़ा हो, तो a में b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आए तो a बराबर bq प्लस r होता है। जहाँ r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग हम लोग प्रश्न को सिद्ध करने में करेंगे। चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आया कहाँ से। दो संख्या लेते हैं, एक 5 और एक 20, और 20 में 5 से भाग देते हैं तो ये 4 बार में कट रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, और जितने बार में भाग दिया जाता है उसे भागफल कहा जाता है, और जो नीचे बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी को एक फॉर्मेट में लिख दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। देखिए, ए को भाज्य बोलेंगे, बी को भाजक बोलेंगे और क्यू को भागफल और आर को शेषफल बोलेंगे। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग हम लोग प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए करते हैं, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। दो संख्या लेते हैं, एक 12 और एक 18। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो एक बार में जा रहा 12 एकम 12, शेषफल 6 बच रहा। फिर 12 में 6 से भाग देते हैं तो 2 बार में कट रहा, शेषफल 0 आ रहा। और शेषफल जब 0 आए उससे जस्ट पहले जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, और भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 और 225। ए बराबर 225 लेते हैं और बी बराबर 135 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो स्टेप 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें 225 में 135 से भाग दे देते हैं तो एक बार में जा रहा है 135, 0, 12 में से 3 गया तो 9, शेषफल 90 बच रहा। तो 135 एक जगह पर 135 नहीं सॉरी एक जगह पर 225 इक्वल टू बी की जगह पर 135 गुना एक बार में जा रहा तो 1 प्लस शेषफल कितना बच रहा 90।
अब फिर 135 से 90 से भाग देंगे स्टेप 2 में। 90 से 135 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 5, 13 में 9 गया तो 4, तो एक जगह पर रखेंगे 135 इजकल टू बी की जगह पे रखेंगे 90 और क्यू की जगह पे रखेंगे 1 और आर की जगह पर रखेंगे 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं है। फिर 90 में 45 से भाग देंगे स्टेप 3। 90 में 45 से भाग देंगे तो 2 बार में 1 कट रहा, शेषफल 0 आ रहा। तो इसको लिखेंगे 90 इजकल टू 45 गुने 2 प्लस 0। चूँकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए HCF बराबर 45 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बराबर 38,220 लेते हैं और बी बराबर 194। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखने के लिए 38,220 में 196 से भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1, 186। फिर 2 उतार देंगे, फिर 196 को 9 बार में लगाएंगे तो 1764 आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में 7 गया 0, 1 में गया 0, फिर 0 उतारेंगे, फिर 4 बार में लगाएंगे तो 784 आएगा। 10 में 4 गया तो 6, 17 में 7 गया तो 9 और 8 में से 7 गया तो 1, 196 बच रहा है। तो इसको यूक्लिड विभाजन फॉर्मेट में लिखेंगे स्टेप 1 में। 38,220 इजकल टू 196 गुने 194 प्लस 196। फिर हम लोग 196 से 196 में भाग देंगे स्टेप 2 में। 196 से भाग देंगे तो एक बार में कट रहा, शेषफल 0 आ रहा। तो इसको लिखेंगे 196 इजकल टू 196 गुना 1 प्लस 0। चूँकि शेषफल 0 आ रहा इसलिए HCF बराबर 196 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ए बराबर 867 और बी बराबर 255 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखने के लिए 255 से 867 में भाग देते हैं तो 255 तिहाई 865 आएगा, 765 आएगा। 255 तिहाई 765 आएगा। 2 6 में 6 गया 0, 1 102। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट लिखने के लिए स्टेप 1 867 इजकल टू 255 गुने 3 प्लस 102 लिखेंगे। फिर 102 से 255 में हम लोग भाग देंगे सेकेंड स्टेप में। तो 2 बार में जाएगा 204, 5 में 4 गया तो 1, 5, शेषफल 51 बचा। स्टेप 2 तो इसको लिखेंगे 255 इजकल टू 102 गुना 2 प्लस 51।
फिर 51 से 102 में भाग देंगे स्टेप 3 में। 51 भागा 102, तो 2 बार में 1 कट रहा, शेषफल 0 आ रहा। तो इसको लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 गुने 2 प्लस 0। चूँकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए HCF बराबर 51 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हम लोग मान लेंगे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए देखते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 6। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो a बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा होना चाहिए। फिर a बराबर B की जगह पर 6 लिखेंगे, 6q + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और बराबर और B का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। R का मान किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। तो a बराबर 6q + R, जहाँ R का मान 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 लेंगे। अब 0 से 5 तक हम लोग R का मान क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आता है और 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, इसलिए 0 को भी हम लोग लेंगे और 5 तक लेंगे। और 5 तक क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ R का मान B से छोटा होना चाहिए। तो B का मान कितना है, 6 है, तो छोटा होने के लिए 5 तक ही ना हमको लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब बारी बारी से R का मान रखने पर बारी बारी से R का मान रखने पर जब R का मान 0 रखेंगे तो A का मान 6q आएगा। जब R का मान 1 रखेंगे तो A का मान 6q + 1 आएगा। जब R का मान 2 रखेंगे तो A का मान 6q + 2 आएगा। जब R का मान 3 रखेंगे तो A का मान 6q + 3 आएगा। जब R का मान 4 रखेंगे तो A का मान 6q + 4 आएगा। जब R का मान 5 रखेंगे तो A का मान 6q + 5 आएगा। अब Q का मान हम लोग रख के देखते हैं। जब Q का मान 1 रखेंगे तो A का मान कितना आएगा, 6 आएगा। जब Q का मान 1 इसमें रखेंगे तो A का मान कितना आएगा, 6 एकम 6 और 1 7। जब Q का मान इसमें 1 रखेंगे तो A का मान कितना आएगा, 6 एकम 6 2 8। इसमें कितना आएगा, 6 एकम 6 3 9। जब इसमें Q का मान 1 रखेंगे तो A का मान कितना आएगा, 10।
और इसमें अगर q का मान 1 रखेंगे तो a का मान कितना आएगा, 6 एकम 6 और 5 11। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 6, 8 और 10 एक सम संख्या आ रहा, जबकि 7 और 9 और 11 एक विषम संख्या आ रहा। तो हम देखते हैं कि कि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, जबकि a एक धनात्मक विषम संख्या। इसलिए a का मान 6q प्लस 2 और 6q प्लस तथा 6q प्लस 4 संभव नहीं है। अतः a का मान 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 संभव है। हम लोगों को यही प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों का अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोगों को SCF निकालना पड़ेगा, और जो SCF आएगा वही आंसर होगा हमारा। देखते हैं अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या बराबर SCF 32 और 616 का होगा। चलिए SCF निकालते हैं। 616 में 32 से भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा। 11 में 2 गया तो 9 और 5 में 3 गया तो 2, फिर 6 उतार देंगे, एक बार में जा रहा। फिर 32 9 बार में लगेगा तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 288 आ रहा। 9 बार में जा रहा तो 16 में 60 गया तो 8, और 8 में 8 गया 0, 2 में 2 गया 0। फिर 32 में 8 से भाग देंगे, 8 चौके 32, 4 बार में कट रहा। और SCF हमारा वही होता है, शेषफल से जस्ट ऊपर जो हमारा भाजक आता है वही हमारा SCF होता है। तो SCF बराबर 8 आया। यही हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या है, जो कि हमारा आंसर है। आज भर के लिए इतना ही।